हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ मुकुल शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली द डे हैज़ कम जिस दिन के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, 8-9 घंटा पढ़ाई करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और पता नहीं कितनी डिप्रेसिव और स्ट्रेस नाइट से गुजरने के बाद हमें वो दिन देखने के लिए मिलता है जो फाइनली आज मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दिन। और वो दिन है कि आज मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई है। बेसिकली आज नहीं, कल रात को मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गई थी और कल तारीख थी 20 अप्रैल, यानी कि 2 दिन पहले हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी का अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गई थी। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है, तो 2 दिन अकाउंट सेक्शन की छुट्टी रहती है, तो इस वजह से 2 दिन पहले सैलरी क्रेडिट हो गई थी। और सरकारी नौकरी का यही मज़ेदारी है, सैलरी के मामले में कभी भी गवर्नमेंट आपसे ये नहीं करिए कि यार 10 दिन बाद सैलरी ले लेना या फिर 5 दिन पहले ले लो। ऑन टाइम एकदम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है। अगर ये सैटरडे संडे बीच में नहीं भी पड़ता तो फिर भी 1 दिन पहले आपके अकाउंट में सैलरी शो हो जाती है। तो अभी चल रहा है 2023, और अगर मैं बात करूँ 2022 की, एग्जैक्ट लास्ट ईयर, जैसे मई अभी आने वाला है, तो मई के टाइम में, इसी टाइम में आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई असिस्टेंट मेंस। और उस टाइम जब मैं एग्ज़ाम जैसे मॉक टेस्ट देने बैठ रहा हूँ या पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, तो उस टाइम में हम डे ड्रीमिंग करते हैं कि यार जब पैसा आएगा ना मेरे अकाउंट में तो आई विल बाई दैट थिंग। मैं अच्छे जूते लूँगा, PS5 गेम लूँगा, अच्छे जिम में जाऊँगा, अच्छे सप्लीमेंट्स यूज़ करूँगा और ट्रिप्स पे जाऊँगा। पता नहीं क्या क्या हम प्लान करते हैं, और इट इज़ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो। बट मुझे लगता है कि यार ये इस तरह के डिस्ट्रैक्शन आपके लिए एक मोटिवेशन का भी काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन की। जब आप अपने कुछ गोल्स बना दो कि यार जब आपके हाथ में पैसा आएगा तो आप ये चीज़ यू आर गोइंग टू फुलफिल दीज थिंग्स, तो उससे आपको पढ़ने का मोटिवेशन भी आता है और मेहनत करने का और मन करता है। तो यार बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए जो भी आपका एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके पेरेंट्स आपके लिए दे ही देते हैं। लेकिन ये होता है ना कि यार घर वालों का पैसा उनका ही होता है, क्योंकि सपोज़ अगर आपका 20 रुपये खर्च करने का मन है लेकिन आपको वो कम 10 रुपये भी हो सकता है, तो आप 10 रुपये की तरफ इंक्लाइंड होते हो अगर पैसा आपके घर वालों की तरफ से आ रहा है। लेकिन जब पैसा आपका अपना पैसा आपके अपने हाथ में होता है, तो जो काम मान लो सपोज़ 20 रुपये का काम है और 30 रुपये में आपको थोड़ी अच्छी लग्जरी मिल सकती है, तो आप 30 रुपये खर्च करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। तो यार यही मज़ेदारी, जब आपके अकाउंट में आपका अपना पैसा आता है, आप अपनी मेहनत का पैसा आता है, तो खर्च करने में उसको मज़ा भी उतना ही आता है। हम चलेंगे सैलरी स्लिप की तरफ, बट उससे पहले आप लोगों से कुछ बात करनी है। जैसे कि यार मेरे चैनल पे फुटफॉल ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वैसे लाइक और कमेंट तो काफ़ी लोग करके जाते हैं, और पर्सनली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी काफ़ी लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं कि भाई आपकी वीडियो से हमें हेल्प हो रही है। और काफ़ी लोगों से मेरी बात भी, इनफैक्ट कोई मेरे को कॉल कर देता है इंस्टाग्राम पे या मतलब टेलीग्राम पे कॉल कर देता है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है या किसी की पोस्ट प्रेफरेंस से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने बिना किसी मैंने अच्छे से आपके लोगों की यार हेल्प करी है। तो बस आप लोगों की तरफ से मुझे आपसे एक ही रिवर्ट चाहिए कि यार आप चैनल को अगर लाइव वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो वहाँ से यार मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि यार अभी मेरा पढ़ाई करने का टाइम है, तो मैं अपना आधा पौना घंटा निकाल के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगर मेरे को आपकी तरफ से एक एक बोलते हैं कि अगर मैं इस तरफ से मोहब्बत कर रहा हूँ, उस तरफ से मोहब्बत मेरे को वापस मिले, तो यार उसमें मज़ा आता है कि हाँ चलो यार, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसके रिवर्ट में मुझे कुछ मिल रहा है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और बाकी देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया एक अच्छी वीडियोस बना रहे हैं और हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज़ ठीक है, आ रहे हो जा रहे हो, उसमें कोई इशू है ही नहीं। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो चैनल को यार। उससे एक बस ये है कि मोटिवेशन बना रहता है, नथिंग एल्स। क्योंकि कुछ इतना बड़ा अमाउंट या कुछ पैसे तो मैं यहाँ से मिल नहीं रहे, और ना मैं आप लोगों से डिमांड कर रहा। आप लोगों से इतना डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाया करो। तो ठीक है, आप यार स्ट्रेट फॉरवर्ड हम सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और आपको सैलरी स्लिप के सारे स्ट्रक्चर्स आपको समझाता हूँ कि एक्सिटी में मेरी कितनी सैलरी बन रही है और वाई में कितनी बनेगी, और ग्रोस NPS कितना रिडक्शन हो रहा है, और गवर्नमेंट जो 140% वाला जो रूल है वो कितना अमाउंट हमारे अकाउंट में डालती है। और चलो स्क्रीन पे समझते हैं वो सारी बातें। मेरी सैलरी स्लिप है, आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। तो यार ये वाली जो सैलरी स्लिप है ये मैंने सिस्टम से जनरेट करी है। मतलब सिस्टम से जनरेट से क्या मतलब है कि मैंने अपने ऑफिस में इसको जनरेट किया किसी दूसरे एम्प्लॉय की आईडी से, क्योंकि मेरी आईडी वगैरह अच्छे से एक्टिव नहीं हुई थी, तो मैंने वहाँ से अपनी सैलरी स्लिप निकाल ली थी। लेकिन जो आप सैलरी स्लिप बेसिकली देखते हो ना कि ऊपर लिखा था कि सैलरी स्लिप ऑफ अप्रैल मंथ, तो वो वाली अभी जनरेट हुई नहीं है। जैसे वो जनरेट होगी नेक्स्ट मंथ मैं आपको वो दिखा दूंगा। तो इसमें सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, नाम के बाद फिर मेरा किस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DOP मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और पोस्ट मेरी सॉर्टिंग असिस्टेंट है, लेवल 4 है। पे इंडेक्स 1 का मतलब होता है कि मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। इसके बाद जो भी मेरी डिटेल्स थी आई हैव हाइड ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो आपके लिए किसी काम की है भी नहीं। तो देखो फटाफट बात करते हैं बेसिक पे की। तो बेसिक पे 25,500 आपको पता ही है। तो यार जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना कि मतलब HRA कितना परसेंट है, TA कितना परसेंट है, वो यार आप देख लेना, किसी भी साइट पे आपको मिल जाएगा। या फिर बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सैलरी वो निकाल सकते हो। बस आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है कि कौन से पे ग्रेड पे आप लगे हो, कौन सा साल आपका
आपका चल रहा है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, कौन सी सिटी में आप काम कर रहे हो। तो जैसे कि ये जो सैलरी है ये मेरी एक्स सिटी की है, तो इसमें जो आप सैलरी देखोगे ना ये 66,886 और अभी 260 रुपये कट भी हुए हैं, तो डैट मीन सैलरी मेरी बन रही है 67,000। तो ये इतनी सैलरी किस हिसाब से मतलब जनरेट हो रही है। तो इसमें ये सैलरी इसलिए इतनी दिखा रहा है क्योंकि इसमें एरियर 18,660 रुपये का एरियर लगा हुआ है। तो एरियर क्या था, क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो 20 मार्च को हुई थी, तो 15 तारीख के बाद अगर कोई भी डिपार्टमेंट में आप वो करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपकी सैलरी उस मंथ में नहीं मिलेगी, वो आपको एरियर की फॉर्म में अगले मंथ में ऐड करके मिलती है। तो ये मेरी मार्च की 11-12 दिन की सैलरी है 18,600, और बाकी की जो ऊपर की सैलरी है वो मेरी अप्रैल मंथ की है। तो वो आप अगर माइनस करोगे तो मेरी अप्रैल मंथ की सैलरी कुछ 48-49,000 के आसपास आएगी, वो आप देख लीजिएगा माइनस करके। और बाकी ये CGEIS और CHS ये मेरा भी कार्ड वगैरह बने नहीं है, बट इसलिए इन्होंने मेरे डिडक्शन यहाँ पे हो गए हैं। तो बाद में देख लेंगे इनको, अगर क्लेम हो पाएंगे क्लेम मार लेंगे, वैसे तो इतना कोई बड़ा अमाउंट है नहीं है। अभी इसमें डिडक्शन के नाम पे मेरा अभी NPS का जो अकाउंट है वो मेरा अभी जनरेट नहीं हुआ, तो वो वाले मेरे पैसे नहीं कटे हैं। और वैसे भी वो पैसे कटने के बाद आपके अकाउंट में सेव हो रहे होते हैं, और उसके साथ साथ उसी का 140% गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डालती है। तो डैट मीन्स अगर मैं 140% निकालूंगा तो वो 5,5200 समथिंग के आसपास बैठता है। तो डैट मीन्स अगर मैं इसमें 5200 रुपये और ऐड कर दूँ तो मेरी सैलरी बन जाएगी 72,000। तो यानी कि एक महीना 10-11 दिन की सैलरी मेरी 72,000 के आसपास बनती है। और अब बात आती है कि अगर 72,000 में सीधा अकाउंट में लूँगा तो उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। तो टैक्स से बचने के भी तरीके होते हैं कि अगर आप ये पैसा गवर्नमेंट वाली जो जैसे म्यूचुअल फंड हो गए या कहीं भी आप इन्वेस्ट कर दो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, वहाँ से रिबेट ले लो, तो आपको 1.5-2 लाख तक का रिबेट मिल जाता है। मेरे को एक्जैक्ट वो अमाउंट याद नहीं है, बाकी आने वाली वीडियोज़ में कैसे टैक्स को बचाना है वो भी मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं भी अभी आई एम फिगरिंग इट आउट कि कैसे वो पैसा बचाना है। तो जैसे जैसे टाइम आएगा मैं ये चीज़ें सीखता रहूँगा, मैं आपके साथ आई विल शेयर ऑल ऑफ दिस थिंग विद यू, ताकि आप भी अपना पैसा अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओ। तो यार आई होप आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि मेरी सैलरी ये 67,000 किस हिसाब से बन रही है। ये 1 महीना 10 दिन की सैलरी थी और 20 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था। और बाकी जब मेरी 1 मंथ की सैलरी आएगी मई मंथ की, वो भी मैं उसकी सैलरी स्लिप भी आई विल शेयर विद यू ऑल कि कितना अमाउंट मेरा बन रहा है ग्रोस, और NPS का कितना रिडक्शन हो रहा है, और इन हैंड कितना अमाउंट मेरे हाथ में आएगा। और अगर टैक्स वैक्स भी लगता है तो टैक्स कैसे बचा रहा हूँ मैं, कहाँ रिबेट में कितना ले रहा हूँ, वो सब मैं आई विल शेयर विद यू। और ठीक है, बस ये इस वीडियो में। और मैं भी अब इस पैसे को प्लान करता हूँ कि कैसे अब घर वालों के लिए क्या क्या गिफ्ट लेने, क्या क्या उनको चीज़ें दिलवानी है। क्योंकि होता है ना कि घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार हमारे बच्चे की पहली सैलरी आएगी तो हमारे लिए कुछ लेके आएगा वो, तो डेफिनेटली यार उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा आई विल बाय। और जो भी आई विल परचेज़ फॉर देम, मैं आपके साथ भी आई विल ट्राई कि मैं आपको दिखाऊँ वो चीज़ कि मैं क्या ले रहा हूँ उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक मोटिवेशन मिला होगा, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, आपके लाइफ में भी ये वाला टाइम आने वाला है। क्योंकि जब मैं 1 साल पहले वीडियो बना रहा था तो मेरे आप वो वाली वीडियोज़ भी देखना, वहाँ पे मैं कैसा आप लोगों से बात कर रहा था और मैं किस मेंटल स्टेट से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो सबके लाइफ में यार ये वाला टाइम आता ज़रूर है। अगर आपका आज बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम भी ज़रूर आपका आने वाले टाइम में वेट कर रहा है। तो बस आपको करना क्या है कि अपने इस बुरे टाइम में अच्छे से मेहनत करते जाना है, इस परसिवरेंस के साथ कि यार हाँ वन डे यू विल बी सक्सीड, आपको एक अच्छा अमाउंट आपके अकाउंट में मिलेगा, एंड यू विल फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, जो भी आपके प्लान्स हैं। जैसे अभी इसी मंथ एक ट्रिप भी आई एम प्लानिंग, तो अगर मौका लगा तो मैं उस ट्रिप को भी आई विल शूट इन अ व्लॉग फॉर्म, और आप लोगों के साथ आई विल शेयर दैट वीडियो। तो ठीक है यार, फिर ये इस वीडियो में पढ़ते रहो, मस्त रहो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।